जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित के चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 8 में जो हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम ऑन एज का, आयु संबंधी पर्सन का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आज हम बात करेंगे आगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट से शॉर्ट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चनों को समझे। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगनी है। राम की बात हो रही है और उसके पुत्र की बात हो रही है। अब थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। राम और पुत्र, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगनी। अगर हमें ये भी नहीं पता लग रहा कि किसकी तिगनी है, उसकी परिभाषा से समझ नहीं आ रहा है कि किसकी तिगनी है और किसकी तिहाई है, तो हमें सीधी सी बात पता होनी चाहिए कि राम है, राम का पुत्र है, तो हमेशा जो पिता है उसी की उम्र जो है वो गुणे में ज़्यादा होगी। यानी कि जो 3 गुणी है वो राम की होगी और पुत्र की होगी हमेशा x कम होगी, यानी कि, ठीक है। आगे कह रहा है तथा उसके पिता की आयु। भाई इस पुत्र के पिता की तो बात होगी थी, ठीक है। अब उसके पिता की बात हो रही, यानी कि राम के पिता की बात हो रही, ठीक है, तीसरे कैंडिडेट की। तथा उसके पिता की आयु, यानी कि राम की और पिता की बात हो रही है दोबारा। देखो, राम की और पिता की बात हो रही है दोबारा। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब 2/5 का हमें पता नहीं लग रहा है कि किसकी 5 है, किसकी 2/5 है, किसकी में 5 आएगा। तो सीधी सी बात अपनी वही रखो जो मैं बता रहा हूं, क्या कि जो पिता की आयु है वो हमेशा 5 भाग होगी और राम की जो आयु है वो हमेशा 2 भाग होगी, ठीक है। अगर इनमें अनुपात की वो बात कर रहा था कि आयु तिगनी है, तो इनका अनुपात भी हम लिख सकते हैं कि ये 3 है और ये 1 है। 3:1, राम की आयु पुत्र की आयु से तिगनी। क्लियर है। अब राम 2 बार कॉमन है, ठीक है, और सदस्य है 3। अनुपात सही करने का नियम मैं आपको बता रखा, क्या कि राम जो डबल है, राम जो डबल है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों राम जो है ना एक साइड में करो। कैसे? जैसे राम और पुत्र के यार है ना, तो पुत्र का इधर कर दो, राम का इधर कर दो, यानी कि पुत्र अनुपात राम करो, पुत्र अनुपात राम। ऐसा क्यों कर रहे बता रहा हूं अभी। 1:3 आ गया। अब यहां भी तो ये राम का आ रहा है ना, यानी कि राम एकदम अगले वाला बिल्कुल वही, जब कॉमन है तो अगले वाला बिल्कुल वही होना चाहिए, इससे आपको गलती नहीं होगी। कैसे? राम के नीचे राम वाला अनुपात रखना है, ये मैं बता रखा है। राम यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसके नीचे 2 रखो और जो अगला अनुपात है वो रख दो। इसका सही करने का नियम आपको बता रखा है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 3 की मल्टीप्लाई नीचे भी होगी और इसके सामने भी होगी। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। सबसे पहले पुत्र की थी, ये पुत्र की आई, फिर उसके बाद राम की बात आई, ये राम का अनुपात, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम पिता की बात कर रहे थे, तो ये सबसे पहले सबसे लास्ट में उनके पिता की बात। इस सदस्य हो गए 3, पुत्र राम और राम का पिता, 3 सदस्य हो गए। उसने कहा है इन तीनों की औसत आयु 46। तीनों की औसत आयु दे दी, कितनी? 46। देखो औसत दे दिया 46, तो योग कितना हो जाएगा? औसत और गुणा सदस्य, सदस्य है 3, ठीक है। तो 36, 18, 80 लगे 1, 12 और 1, 13, 138 जो है इनका योग होगा। 138 योग होगा। इधर ले रहा हूं मैं क्वेश्चन को। 138 जब इनका योग होगा, वो कह रहा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। देखो, राम की और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? यहाँ 15x है, ये 6x है, तो दोनों में अंतर कितना है? 9x का। तो हमें क्या निकालना है? 9x निकालना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप 9x अगर ना निकालो तो सबसे पहले राम की और पिता की निकाल लो, क्योंकि राम की पिता की निकाल कर उनका अंतर आ जाएगा। तो राम की अगर मैं निकाल लूँगा तो योग है मेरे पास, नियम बता रखा है कि योग करो, जिसकी निकालने हैं उससे मल्टीप्लाई करो, नीचे सबका जोड़ आएगा। 15 और 6 21 और 2 कितना होगा? 23 होगा, ठीक है भाई। इसे इससे कैंसिल कर दो, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 × 36। तो राम की जो आयु आई वो आ गई 36। अब निकाल लो पिता की, क्योंकि राम और पिता की इसलिए निकालने क्योंकि दोनों का अंतर पूछा है। पिता की जब निकाल ले योग ऐसे ही आएगा 138। यहाँ पे गुना हुई थी राम वाले से, यहाँ पे गुना होगी पिता वाले से, नीचे योग ही आना है 23 ही। ये 6 बार ही कटेगा
और 15 6 की 90, ये 90 ईयर आएगा। दोनों का अंतर पूछा है, 90 में से 36 हम घटा देंगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 54 वर्ष। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का इनमें से कोई नहीं हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन में कोई भी आंसर जो है ना सही नहीं दिखा रखा, तो हम ऑप्शन नंबर ई को राइट लगाएंगे भाई। ठीक है भाई, ये थोड़ा समझाने में वक्त लगता है, इतना बड़ा करने में, नहीं तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को खुद करूं अपने आप तो मैं राम को इधर पलट दूं और साथ ही साथ अनुपात लिखूं और ये निकाल लूँगा साथ, बिल्कुल ये सारी लाइनें काट के ये निकाल लूँगा 2:6:15 और एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगनी। तो दीपक है, उसके पुत्र की बात हो रही है, दीपक और इसके पुत्र की। तो सीधी सी बात है, उसने 3 गुना कहा है तो दीपक की होगी 3 गुनी और पुत्र की होगी 1। ठीक है, 5 वर्ष बाद, तो जब बाद की बात आई है तो इसे 3x कर लो, इसे x कर लो। 5 वर्ष बाद 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, 5 इसमें भी जुड़ जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13, अनुपात कर दो 34:13। ठीक है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, दीपक की वर्तमान आयु 3 यानी कि 3x है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले इन्हें 3x + 5 बटे x + 5 अनुपात बराबर अनुपात कर लो 34/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 13 की कराओगे 13 × 39x और 13 × 5 = 65। 34 की कराओगे तो 34x और प्लस 34 की 5 में कराओगे तो 20, 2 और 15 और 2 17। ठीक है, 170। 34 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 39 में तो 34, 5x बचेगा, 65 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 105 बचेगा। 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5। तो हमारा जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 21। उसने किसकी पूछी है, दीपक की। दीपक की कितनी है 3x, x की वैल्यू है 21। ठीक है भाई, तो 21 दिया 63 ईयर हमारी जो दीपक की वर्तमान आयु है वो आगे जो ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाई जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की आने वाली जो 2023 की जो हमारी वैकेंसी है 52,000 की, अगर उसकी एक्सेप्ट जो है ना आपको एक्सटेंडेड कट ऑफ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप लोग एक्सटेंडेड जो हमारी कट ऑफ है वो भी देख सकते हैं। और जो मैथ का सिलेबस है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके मैथ का जो पूरा सिलेबस है वो भी देख सकते हो। ठीक है, और आज मैं जो हमारी रीजनिंग का सिलेबस है वो भी मैं आज डालूंगा वीडियो, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर रहे थे। ठीक है, यूपी पुलिस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरीज है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, भर्ती से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। रंजन तथा राखी की आयु उसने दी है, रंजना और एक है राखी। इनकी आयु का अनुपात दिया है 15:17। 6 वर्ष बाद की बात करिए तो ये 15x लेंगे और ये 17x लेंगे। 6 वर्ष बाद की बात करिए 6 इसमें प्लस करेंगे और 6 इसमें प्लस करेंगे। इनकी आयु का अनुपात 9:10। ठीक है, सबसे पहले यहाँ इसे सोल्व करो, इनका अनुपात बराबर अनुपात करो, क्रॉस करा दो। 10 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 150x, फिर 6 में कराओगे 60, 9 में कराओगे 17 निम 153x और 9 6 54। ठीक है, 150 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 153 में से 150 घटेगा तो 3x। 54 इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6 और 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसने क्या पूछा है वो भी देख लो जरा। कहा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, 6 वर्ष बाद। तो रंजना की जो वर्तमान आयु दी हुई थी वो कितनी थी, 15x दी हुई थी, 15x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो 15 दूनी कितनी आ गई 30। ये कब की है, ये वर्तमान है, ये उसने क्या दे रखी है वर्तमान। उसने क्या पूछा है
उसने पूछा 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें और जोड़ दो, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा, जो 36 हमारा आंसर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए भाई, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 भाई बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जो है ना आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग, यानी कि जो हमारे पास जो पिता और पुत्र की जो आयु का योग है ना दोनों का, वो 45 है। तो एक काम करो, इस 45 में से अगर मैं x मान लो पिता की, तो जो मेरे पास जो पुत्र की बची वो कितनी बची 45 माइनस x पुत्र, क्योंकि दोनों का योग जब हम योग करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, वो 45 से बचेगा। दोनों का योग उसने कहा 45, ये रहना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास पिता की कितनी है x और पुत्र की कितनी है 45 माइनस x, ये हमने मान लिया। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 5 वर्ष पहले करो, तो 5 इसमें भी माइनस और 5 इसमें भी माइनस, सॉरी 5। ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल यानी कि गुणा, दोनों की गुणा, गुणनफल पिता की उस समय की आयु का, किस समय की 5 वर्ष पहले की, यानी कि x माइनस 5, पिता की उस समय की आयु का कितना है 4 गुना है, 4 गुना है, बराबर रख दिया। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। ठीक है, बराबर x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, 45 में से 5 हो जाएगा माइनस, बचेगा 40 माइनस x बराबर कितना बचा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 36, 40 में से 4 हो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा 36। तो जो हमारे पिता की जो एज आई है वो कितनी आई है 36 वर्ष, जो हमने x माननी थी। उसने पिता तथा पुत्र दोनों की पूछी है। अब आप लोग अगर ऑप्शन की बात करें तो किसी में भी 36 ईयर नहीं है, 35 है, 36 है, 37 है, 39 है पिता की, लेकिन पिता की जो बी ऑप्शन है वो 36 है। और अगर आप पुत्र की निकाल लोगे तो इसमें जब उसने 36 दिया है तो साथ में वो 9 वर्ष है, तो पुत्र की कितनी आ जाएगी 9 वर्ष आ जाएगी। ये हमारा आंसर बन गया जाएगा। ठीक है, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ने की, पुत्र की निकाल लो भी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ x की वैल्यू अगर 36 आई तो 45 में से 36 माइनस करोगे तो 9 ही बचेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें करने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन था है भाई ये, क्वेश्चन नंबर 20 जो था। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगनी, 10 वर्ष पहले। ठीक है, पिता और पुत्र 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, वर्तमान की बात कर लो सबसे पहले कि वर्तमान में उनकी कितनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगनी है, कितनी 10 वर्ष पहले। एक काम करो आप लोग, ये अगर x है तो पिता की 3x है 10 वर्ष पहले, तो इन्हें वर्तमान में लाओ, ये पूर्व है। ठीक है, इन्हें वर्तमान में जब आप लोग लाओगे तो 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा, अब आ गए वर्तमान में। ठीक है, अब वर्तमान के बाद उसने कहा है 10 वर्ष बाद दोबारा फिर 10 वर्ष बाद का है, तो 10 इसमें जुड़ जाएगा, 10 इसमें, तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और ये भी कितना हो जाएगा 20। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, पिता की आयु से दुगनी है, तो हम किसे करेंगे दुगनी, हमेशा छोटे वाले को यानी कि पुत्र को दुगनी है। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में, वर्तमान आयु क्या होगी 3x प्लस 10 और x प्लस 10, दोनों की आयु का क्या निकालना है अनुपात। 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 3x प्लस 20, ये तो जू का जू। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 40, 2x इधर आकर 3x में तो माइनस, तो x बचेगा 20, उधर जाकर माइनस, तो 40 माइनस 20 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। उसने वर्तमान पूछी है दोनों की आयु का अनुपात, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 20, 20 दिया 60 और 10 कितने हो गए 70, यहाँ पे रखोगे 20 और 10 कितने हो गए 30। दोनों का अनुपात का है 0 से 0 कैंसिल, कितना अनुपात आया 7:3, कितना आया 7:3, जो ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। चलिए आज क्वेश्चन रखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक ही, जो पार्ट नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे पार्ट नंबर 5 से हम, यानी कि कल से। ठीक है, तो अगर वीडियो पर नए हैं भाई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।